जो सिद्धार्थ चौक के 3 तालाबों के बीच स्थित है। सुनने में हमको ये आया है कि बहुत पहले यहाँ पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी को स्वप्न आया। आपको बता दूं, जिनको ये जानकारी नहीं होगी, ये तीनों सगे भाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं माधवी। रायपुर शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां विराजमान है स्वयं महादेव स्वयंभू के रूप में। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्धार्थ चौक पर और जो मंदिर है, जो शिवधाम है, उनका नाम है नरहरेश्वर महादेव। जी हां, ये वही नरहरेश्वर महादेव है जो सिद्धार्थ चौक के 3 तालाबों के बीच स्थित है। और कहते हैं एक स्वप्न के द्वारा श्री जो स्वयंभू शिव जी हैं, उन्होंने स्वप्न देखकर अपने आप को यहाँ विराजमान किया। आखिर क्या है इस मंदिर की जो धार्मिक मान्यता, इतिहास क्या है, आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरहरेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पंडित शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और इस सावन सोमवार में जो नरहरेश्वर महादेव है, उनके श्रृंगार को वो रेडी करके उन्हें किस स्वरूप में दर्शकों को वो अपना दर्शन देंगे। तो पंडित जी, इस बार क्या खास है, सावन सोमवार में क्या तैयारी है? हमारे यहाँ प्रत्येक सावन में पहली बात तो गुरु पूर्णिमा से अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ होता है जी। जो अनवरत 1 महीना तक कंटिन्यू चलते रहता है। अच्छा, अखंड रामायण मतलब वो 24 घंटे निरंतर 30 दिन चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं? 31 दिन तक। 31 दिन तक। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है जी। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन, सावन पूर्णिमासी के दूसरे दिन हवन होता है, महाआरती होता है, भंडारा होता है। तब तक हमारा यह मंदिर यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी गेट बंद नहीं होता है या पर्दा भी बंद नहीं होता है। अच्छा, रात में भी? रात में भी। रात में आप 2:30 बजे भी आएंगे तो हमारा दरवाज़ा ऐसा खुला रहेगा और दिन रात ऐसे पाठीगण आकर के पाठ करते रहेंगे। कहते हैं ना कि सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और महादेव स्वयं धरती पर होते हैं और जो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि पूरे महीने ये मंदिर निरंतर 31 दिन तक पूरा खुला रहता है। 24 घंटे। अगर आप रात के 3 बजे भी यहाँ पर आते हैं तो महादेव के पट आपके लिए खुले रहेंगे, महादेव आपको दर्शन ज़रूर देंगे। तो पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? क्या इसकी जो प्राचीन जो इतिहास से जुड़ी किस्से हैं वो क्या है? वैसे तो भाई हम लोग का तो उस समय जो है जन्म भी नहीं हुआ था। सुनने में हमको ये आया है कि बहुत पहले यहाँ पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी को स्वप्न आया, जो स्वयं भगवान उनको स्वप्न दिए। आप जो देख रहे हैं ये तालाब, इसके ऊपर वाला तालाब, इसके ऊपर में एक और तालाब है, ये तीनों तालाब एक हैं। अच्छा। और मैं यहाँ पर स्थित हूँ, मुझे निकालो। जब दुर्गा प्रसाद जी को ये स्वप्न आया, मतलब शिव जी ने खुद कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो? हाँ, तो उन्होंने इनको बाहर निकाले और पहले स्थापना की। तो अभी आप जो देख रहे हैं, एक बिल्कुल छोटा सा अंदर गर्भगृह जो था वो बिल्कुल छोटा सा था। अगर अंदर जाना चाहे तो ऐसा करके झुक करके जाए, तब जा करके मंदिर में प्रवेश करने जाता। बाद में ये धीरे धीरे बड़ा आकार लग गया और आज इस मंदिर को इतनी बड़ा आकार में लाने के लिए मुख्य रूप से भगवती गुप्ता, छोटे लाल यादव, राजकुमार पाठक जी, इन लोगों का हाथ है, जिन्होंने दूसरे से आंचल फैला करके, अच्छा, जैसे आदमी भीख मांगता है वैसे इस तरह से आंचल फैला करके सहयोग लिए और इस मंदिर को इतना बड़ा आकार में किया। और इस मंदिर की हम खुद जानते हैं और ऐसे कई दर्शनार्थी अभी भी जिंदा एवं मौजूद हैं
यहाँ का जीता जागता प्रमाण। आज तक इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। पंडित जी, पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ में ये बात सुनने को मिलती है कि पूरे रायपुर में सिर्फ 3 स्वयंभू शिवलिंग है। एक है हटकेश्वर महादेव और एक है बुढ़ेश्वर महादेव और एक है नरहरेश्वर महादेव, और लोगों में ऐसा मानना है कि ये तीनों भाई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये कटु सत्य है। अच्छा, ये कटु सत्य है। महादेव घाट, बुढ़ेश्वर मंदिर जी। और नरहेश्वर मंदिर, ये तीनों आपस में भाई हैं। अच्छा सबसे पुराना तो महादेव घाट है, जी। उसके बाद बुढ़ेश्वर मंदिर है, उसके बाद ये है। किंतु हाँ। पूरे रायपुर में अखंड रामायण का पाठ मंदिरों में अपना नरेश्वर मंदिर से ही प्रारंभ हुआ है। अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद महादेव घाट में भी ये निरंतर चलने लगा, ये परंपरा जो है अखंड रामायण का पाठ। यहाँ के बाद ही महादेव घाट में प्रारंभ हुआ है। अच्छा, सर्वप्रथम नरेश्वर महादेव मंदिर में ही प्रारंभ हुआ है, और आज इस पाठ को ये 41वां वर्ष है। ये 41वां वर्ष। 41 वर्षों से पूरे माह भर इसी तरह से अखंड रामायण का पाठ चलता है, और यहाँ प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से प्रसाद तैयार किया जाता है, खोपरा, खोआ इत्यादि मिला करके, क्योंकि यहाँ ये विशेष क्या होता है सावन सोमवार में यहाँ? हमारे यहाँ विशेष जो है सावन सोमवार में जी। कलकत्ता, बेंगलोर यहाँ से फूल आता है, बाहर से फूल, और अनेक तरह से फूलों एवं चांदी की श्रृंगार होता है। चांदी के आभूषण, चांदी के मुकुटा इत्यादि लेकर के बेंगलोर एवं कलकत्ता के फूल से जो है स्पेशल कलकत्ता से आदमी बुलाया जाता है सजावट के लिए। अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी तैयारी चल चुकी है। अभी इतना हुआ है, आज रात भर तैयारी चलेगा, जो कि कल सुबह 6 बजे तक चलेगा। अच्छा, उसके बाद नरहरेश्वर महादेव पूरे श्रृंगार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। हाँ, उसके बाद जो है 3 बजे तक आम दर्शनार्थियों के लिए जल चढ़ाने का जो है समय दिया जाता है। 3 बजे के बाद अपना श्रृंगार काम चालू होता है। अच्छा। और हर सोमवार को अलग अलग तरीके से। अच्छा, तो श्रृंगार विशेष में इस बार नरहरेश्वर महादेव की श्रृंगार में आएंगे? हमारे यहाँ ऐसे पहले से जी। हम ये स्वरूप देंगे बोल के नहीं बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा फूल आता है, जी। फूलों से ही करते हैं आप? हम केवल ओनली पर फूलों से ही करते हैं। फूल और पत्ता, जैसे हमारा पत्ता जो है आया हुआ है, मतलब पूरे प्राकृतिक श्रृंगार रहता है उनका, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं रहता? खाली एक सोमवार जो है बाबा बर्फानी का करते हैं। अच्छा, बर्फ से इतना बड़ा जो है, बर्फ के शिव। जी हाँ। अच्छा, ये कौन से सोमवार को होगा जो ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा? हमारा मतलब जो है चौथे सोमवार को होगा। तो चौथे सोमवार को बाबा बर्फानी के दर्शन आपको होंगे नरहरेश्वर महादेव मंदिर में, जो अपने आप में पूरे रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल चौथा सोमवार आपको नहीं भूलना है और नरहरेश्वर महादेव मंदिर ज़रूर आना है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और क्या खास रहेगा पंडित जी, कुछ और बताइए। नहीं, बस हमारे यहाँ वही रहता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन बकायदा विशाल भंडारा रहता है। आस्था, इतिहास और श्रद्धा का अद्भुत संगम, शायद यही पहचान है रायपुर के प्राचीन नरहरेश्वर महादेव मंदिर की। मैं आपसे भी कहूँगी कि कभी भी आप जब यहाँ आए रायपुर तो नरहरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आए। सचमुच यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं ना, वो गलत नहीं कहते। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कितना सुकून, एक आध्यात्म मैं महसूस कर पा रही हूँ। इस जगह पे इतना सुकून और इतनी शांति है। एक तालाब का किनारा है, एक नहीं, 2 नहीं और 3 तालाबों के बीच ये मंदिर स्थित है, जहाँ से स्वयंभू नरहरेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं। आप सुन सकते हैं कि इतनी सुकूनियत, चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की हल्की पानी की कलकल की ध्वनि मन को सचमुच आनंद और वो एक सुख की अनुभूति दे रही है। आप देख सकते हैं कि ये वही तालाब है, एक तालाब इस तरफ है, एक तालाब उस तरफ और है, और बीच में मंदिर और मंदिर के दूसरी तरफ भी तालाब है। 3 तालाबों के बीच में ये मंदिर स्थित है।
और मुझे लगता है कि रायपुर में शायद ये इकलौता ही ऐसा मंदिर है जो 3 तालाबों के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात जो मुझे भी आज ही पता चली कि रायपुर में केवल 3 स्वयंभू शिवलिंग है। एक है हटकेश्वर नाथ महादेव जो महादेव घाट में स्थित है खारून नदी के तट पर। एक है बूढ़ा देव बुढ़ेश्वर महादेव जो है बूढ़ा पारा तालाब के पास, और एक है नरहरेश्वर महादेव जो है सिद्धार्थ चौक पर। और आपको बता दूं, जिनको ये जानकारी नहीं होगी, ये तीनों सगे भाई हैं। जी हाँ, नरहरेश्वर महादेव, बुढ़ेश्वर महादेव और हटकेश्वर महादेव ये तीनों भाई कहलाते हैं। ऐसी स्थानीय मान्यता है लोगों की कि ये तीनों मंदिर ही स्वयंभू है। यहाँ पर पूरे रायपुर में चौथा और कोई नहीं है। तो ये जानकारी मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों को ये ज्ञात होगा कि ये तीनों भाई हैं। सचमुच इस मंदिर में एक अजीब सी शांत और एक बहुत ही प्यारी अनुभूति है। मैं सचमुच इस जगह पर बैठकर नरहरेश्वर महादेव के समीप बैठकर बहुत ही शांत और सहज महसूस कर रही हूँ, और अपने आप में मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि स्वयंभू शिव जी नरहरेश्वर महादेव मंदिर में जब भी आप रायपुर आएँ तो दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। हर हर महादेव।